कहाँ जीके जीएस पढ़े। सारा यूट्यूब पर क्या करता है लोग कि सिर्फ एक दो वीडियो डाल देता है जो खास खास होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए डाल देता है लोग। हम झूठ मूठ के देखे फिर अगला वीडियो खोजेंगे मिलेगा ही नहीं। कोई कोई वीडियो डाला है तो कोई पीडीएफ नहीं देता है, तो हमको पढ़ने से क्या फायदा होगा। तो मेरे दोस्त आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। हर चीज हर कंटेंट आपको एक एक क्रमबद्ध रूप से और साथ ही आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। मेरे दोस्त आपको विश्वास नहीं होगा, प्ले लिस्ट में जाइए, किसी वीडियो में जाके कमेंट कीजिए और किसी से पूछ लीजिए कि पीडीएफ देते हैं कि नहीं, उसके बाद ही आप मेरे से पढ़िएगा। चलिए तो मैं जीके आपको लेकर आया हूं और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इतिहास। और इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप सुपर टेट दीजिए या तो बीपीएससी की एग्जाम दीजिए या एसएससी का दीजिए, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे और आपका सवाल नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले मैं दोस्त यहाँ बात करता हूँ इतिहास। किसका बात करता हूँ? इतिहास। अब इसके इतिहास जब पढ़िए तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बारे में तो जानिए। देखिए इसका एक होता है अर्थ होता है, ठीक, उसके बाद में कुछ परिभाषा भी हो जाता है, उसके बाद में हम देखते हैं तो इसका कुछ उद्देश्य भी हो जाता है, उसके बाद में देखते हैं तो कुछ अवधारणा हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जानिए, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप रटने वाला पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री करते हैं। हम अर्थ में बात करते हैं तो इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है मेरे दोस्त? तो हेरोडोटस को हम इतिहास के पिता मानते हैं। क्या मानते हैं मेरे दोस्त? हेरोडोटस। लेकिन अब क्या कर रहा है कि आजकल के एग्जाम में हेरोडोटस न देकर कुछ अलग दे देता है। जैसे मेरा नाम मिथिलेश है और मेरा नाम ही मिथुन है, तो कोई मेरा नाम मिथिलेश जानता है तो कोई मेरा नाम मिथुन जानता है। अब पता चलेगा मेरा ही नाम किसी और से पूछा तो वो मेरा नाम मिथिलेश जानता है, कहेगा कि मिथुन का घर कहाँ है, उसको हम नहीं जानते। तो वैसे ही पूछ देगा कि इतिहास के पिता कौन है और हेरोडोटस ऑप्शन में नहीं देगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त हेरोडोटस का ही नाम संस्कृत नाम होता है। क्या नाम होता है मेरे दोस्त? संस्कृत नाम होता है। इसका संस्कृत नाम क्या होता है बताइए मेरे दोस्त? हरिदत्त। क्या होता है? हरिदत्त होता है। संस्कृत नाम क्या होता है? हरिदत्त होता है। तो इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या है? हरिदत्त। और इसको इतिहास के पिता का संज्ञान किसने दिया? कोई ना कोई तो कहा होगा ना कि ये ही इतिहास के पिता है। तो भैया इसको इतिहास के पिता का संज्ञान एक रोमन दार्शनिक थे। कौन थे भाई? रोमन दार्शनिक थे। उनका नाम क्या था मेरे दोस्त? सीसरो नाम था। क्या था? सीसरो। मेन पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एक क्रम से हम आपको पीडीएफ देंगे, आप कमेंट कीजिएगा और मैं आपको नंबर दूंगा व्हाट्सअप, या नीचे चल रहा होगा स्क्रीन पे, उसी में से व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, हमको कहिएगा कि इतिहास का पीडीएफ चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त, आपको मिल जाएगा। तो रोमन दार्शनिक कौन है? सीसरो। इन्होंने ही कहा कि इतिहास के पिता का संज्ञान हेरोडोटस को दिया जाए, हरिदत्त को दिया जाए। इतना समझ में आया? इतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री को कहां से लिया गया है? जो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। हिस्ट्री ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? तो इसका अर्थ होता है सत्य की खोज। क्या मेरे दोस्त? सत्य की खोज होता है। सत्य की खोज, ध्यान से देखिएगा, सत्य की खोज होता है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय। अब हम देखते हैं इतिहास के दशाएं। इतिहास की कितनी दशा में हम पढ़ाई करेंगे? तो भैया इतिहास के 3 दशा होता है। कौन होता है? एक प्रथम दशा होता है, फिर एक द्वितीय दशा होता है, ठीक, उसके बाद में एक तृतीय दशा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? एक तृतीय दशा होता है। अब प्रथम दशा में क्या आता है, द्वितीय दशा में क्या आता है, तृतीय दशा में क्या आता है? देखिए, जो घटनाएं इतिहास के अंतर्गत होता है और वह सार्वजनिक होता है, उसको हम प्रथम दशा में कहते हैं।
जो सार्वजनिक होगा वो क्या होगा, प्रथम दशा। तो द्वितीय दशा क्या है, तो कहता है जितने भी घटना घटता है ये निरंतर घटता है, इसके अंदर कोई गैप नहीं होता है, उसको हम द्वितीय दशा में रखते हैं। उस इतिहास को किस में रखते हैं, द्वितीय दशा में। और तृतीय दशा में क्या आएगा मेरे भाई, घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पूरा इतिहास का एक चित्रण बन जाता है, उसको हम तृतीय दशा में रखते हैं। तो ये आपका इतिहास का अर्थ हुआ। अब हम जानते हैं इतिहास का परिभाषा में, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं मेरे दोस्त। अब हम चलते हैं इतिहास के पिता में। तो इतना तो समझ में आ गया। बताइए इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। इतिहास का संस्कृत नाम क्या है हेरोडोटस का, तो भैया संस्कृत नाम हो जाएगा हरिदत्त, ठीक है। अब हम चलते हैं परिभाषा में। क्या चलते हैं मेरे दोस्त, हम परिभाषा देखते हैं। बोलिए इतिहास की परिभाषा क्या है। तो बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। अरे यार, बीती हुई बात को इतिहास नहीं करते। आज मुझे 2 चटकन मार दिया कोई, मेरा दोस्त कोई मार दिया, अब मेरा जो लड़का होगा अब उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे पापा को वो 2 चटकन मारा था, मैं भी उससे बदला लूंगा, मैं भी उसको 4 चटकन मारूंगा, कैसे पता चलेगा। इतिहास में आएगा। आए दिन हम लोग चलते हैं, कितना चींटी कीड़ा मकोड़ा सब लसरा लसरा कर मर जाता है, क्या वो इतिहास में आएगा, बताइए अभी। ठीक है, बीती ही बात को इतिहास कहते हैं, लेकिन अब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल से कर रहे हैं, थिंकिंग लेवल से पढ़ाई करें। आप सुपर टेट की तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, दरोगा की तैयारी करें, तो उस सब परिभाषा को छोड़िए, ठीक है। तो हम एक देखते हैं बीडी घाटे के अनुसार। किन के अनुसार, बी डी घाटे। बीडी घाटे के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है। देखिए ये कहते हैं इतिहास एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास एक क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है मेरे दोस्त। इतिहास एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें अतीत की समस्त लेखा जोखा रहता है। इतिहास एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें अतीत का समस्त लेखा जोखा रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इतिहास कहते हैं। आया समझ में। ये बीडी घाटे के शब्दों में वैज्ञानिक अध्ययन है। अब एक राधा कृष्ण का नाम सुने होंगे, डॉक्टर राधा कृष्ण, डॉक्टर लगा लीजिएगा, लीजिए लगा देते हैं, ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्ण, राधा कृष्ण के अनुसार इतिहास क्या है, तो भैया इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति कहा गया है। स्मरण शक्ति, यादगार शक्ति, ठीक है। तो इतिहास को स्मरण शक्ति कहा गया किसका, राष्ट्र का, ठीक है। और एक मेरे अनुसार ले लीजिए, हम अब अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार कि मनुष्य की ऐसी रास्ता या कहानियां जिसका लिखित विवरण मिलता है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। और आपके अनुसार क्या हो जाएगा, तो बीती हुई बात को इतिहास कहता है। हम आपके दिल तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपके भी बातों को रख दिए। तो ये क्या हो गया, इतिहास का परिभाषा। इसमें कोई दिक्कत मेरे दोस्त। तो हम आज देखें इतिहास का कॉन्सेप्ट, ठीक है, अर्थ परिभाषा। तो अब हम चलेंगे, अब पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत में मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। और आप मेरे चैनल पे नए होंगे, अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो आप जाकर प्ले लिस्ट से प्राचीन भारत पढ़ लीजिएगा, आधुनिक भारत।